श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, 16 दिसंबर 2024 सोमवार का दिन है। बहुत ही खास दिन है जिस दिन हर व्यक्ति को शिव की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि 16 दिसंबर 2024 को पड़ रहा है आद्रा नक्षत्र। आद्रा नक्षत्र का जो स्वामी है वह राहु है। शिव जी का जो रुद्र रूप है वह आद्रा नक्षत्र के अधिपति देवता को माना जाता है। इस कारण से आद्रा नक्षत्र के दिन शिव पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। जो शिवलिंग का जो प्रादुर्भाव है इस धरती पर हुआ था, जब शिवलिंग प्रकट हुआ था, वह महिमा का मार्गशीर्ष मास का जो अंतिम दिन है, मार्गशीर्ष मास की जो पूर्णिमा तिथि है, नक्षत्र का आद्र नक्षत्र है, यह सारा सहयोग पड़ रहा है 16 दिसंबर 2024 को। इस दिन मार्गशीर्ष मास भी है और आद्र नक्षत्र भी है। जो भी शिव भक्त शिवजन जैसे शिव जी के प्रकट होने का नक्षत्र है, यह योग इस वर्ष पड़ रहा है। इस दिन भगवान शिव की पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि भगवान शिव पहले ज्योति के रूप में प्रकट हुए थे। फिर उन्होंने ज्योति में से जब लिंग प्रकट हुआ था, यह वही दिन है। ब्रह्मा जी और भगवान शिव के सामने ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के सामने भगवान शिव ज्योति के रूप में प्रकट हुए थे। यह ज्योति थी। इसी कारण से भगवान शिव के लिंग को हम ज्योतिर्लिंग कहते हैं। तो यह ज्योति इतनी विशाल थी, इतनी बड़ी थी कि आकाश से लेकर पाताल तक की दूरी इसमें समाई थी। इतनी विशाल ज्योति जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी के सामने प्रकट हुई, तब यह ज्योति शांत हुई। तब इसमें से एक सुंदर लिंग की आकृति शिवलिंग प्रकट हुआ और शिवलिंग का प्रकट होने का दिन यह 16 दिसंबर आद्र नक्षत्र माही महीना है। इस दिन भगवान देवादिदेव महादेव भोले बाबा लिंग के रूप में प्रकट हुए थे, जिस लिंग की हम पूजा करते हैं। और महाशिवरात्रि के हर महीने में शिवरात्रि आती है, प्रदोष आती है, सोमवार आता है, हम अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए पूजा करते हैं। हम शिवलिंग के हम शिवालय में जाते हैं, शिव मंदिर में जाते हैं, शिवलिंग पर दूध दही चढ़ाते हैं। शिवलिंग का प्रादुर्भाव आद्र नक्षत्र के मार्गशीर्ष मास में हुआ था, इसलिए हम ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं, क्योंकि ज्योतिर्लिंग इसकी उत्पत्ति हुई थी। इस दिन दीपमाला का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। इसी कारण से इस पर्व को दीपावली से भी बड़ा कहा गया है, क्योंकि जिस दिन शिवलिंग की उत्पत्ति हुई थी उस पर्व से बड़ा कोई पर्व नहीं है। शिव से बड़े तो कोई नहीं है और दीपावली से भी बड़ा दिन है। एक तरह से यह मान लीजिए, क्योंकि दक्षिण भारत में इस पर्व को ज्योतिर्पर्व के रूप में मानते हैं। उत्तर भारत में इतना ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। जैसे कि इस दिन दीप लगाए, बहुत अधिक दीप लगाकर रोशनी की जाती है। शिवलिंग में भी दीपमाला प्रज्वलित, शिवालय में भी दीपमाला प्रज्वलित की जाती है। और 3 काम इस नक्षत्र पर आप अवश्य करें। 16 दिसंबर 2024 सोमवार का दिन है, आद्र नक्षत्र है। अपने घर का मंदिर साफ करें, उसमें दीपमाला अवश्य प्रज्वलित करें और मंदिर में आप एक दीप लगाएं। इसके अलावा सरसों के तेल के बहुत सारे दीप आप अपने घर में जहाँ भी जो भी स्थान है वहाँ लगा सकते हैं। भगवान शिव के मंदिर में जो व्यक्ति आज के दिन साफ़ सफाई करता है, साफ़ सुथरा करता है, पूजा करता है, जो भी व्यक्ति चंद्रमा की छाँव में अंदर चंद्रमा आकाश में और भगवान शिव के मंदिर में दीपमाला प्रज्वलित करता है, उससे बेहतर सुख की अनुभूति होती है। ऐसे समय में दीपमाला प्रज्वलित अवश्य करें और जो भी दीपमाला प्रज्वलित करता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। आप चाहे अपने घर के आसपास कर सकते हैं, आप किसी भी पवित्र वृक्ष के नीचे कर सकते हैं। और सभी समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए आज के दिन आप शिव पूजा अवश्य करें, क्योंकि जो इस दिन शिव पूजा करता है उसको पूरे मास महाशिवरात्रि की पूजा का फल, पूरे साल का पूजा का फल 4 गुना करोड़ों गुना होकर मिलता है। इतना महत्वपूर्ण है आज के दिन का, क्योंकि इसी दिन से भगवान शिव की शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। यह कोई साधारण दिन नहीं है। और इस धरती के ऊपर जो व्यक्ति इस दिन शिव पूजा से महरूर हो जाता है, पूजा करता है, फिर वह बहुत दिनों तक पूजा करेगा, तब भी उसको यह फल प्राप्त नहीं होता है। आज के दिन जो पूजा की जाती है वह कभी भी खाली नहीं जाती है। जो शिवलिंग की इस दिन पूजा करता है, शिवलिंग पर जल अभिषेक करता है, भगवान शिव उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं।
जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महाशिवरात्रि को हम शिव जी की पूजा करते हैं, हम कोई मुहूर्त नहीं देखते हैं। इस दिन आपको कोई मुहूर्त ना देखिए, क्योंकि बहुत शुभ मुहूर्त है, अपने आप में स्वयं ही सिद्ध है। भगवान शिव की पूजा के लिए कोई मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शिव का मंदिर 24 घंटे खुला रहता है। बस शिव जी का ही एक ऐसा मंदिर है जो हर समय खुला रहता है। जब शिव जी शमशान में वास करते हैं क्योंकि उस समय वह रहते हैं साधना में लीन हो। शिवलिंग का अभिषेक करें, आप भगवान शिव का अभिषेक फूलों से करें, पुष्पों से करें, आप श्रृंगार करें। देवाधिदेव महादेव भोले बाबा आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। उतनी ही अच्छी तरीके से आप अपनी मनोकामना भगवान शिव के सामने कह सकते हैं। शास्त्रों के अंदर कोई व्यक्ति शिव पूजा करने में असमर्थ है तो भगवान शिव के लिंग के दर्शन मात्र कर लेने से भी समस्त कष्ट उसके दूर हो जाते हैं, समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती। जो व्यक्ति शिव पूजा करेगा उस पर भगवान शिव की कितनी बड़ी कितनी बड़ी मनोकामना न क्यों ना हो, वह पूर्ण हो ही जाती है। सोमवार का दिन है, भगवान शिव का दिन है, आद्र नक्षत्र है, माघ का महीना है। भगवान के शिव के लिंग के रूप में आज के दिन प्रकट हुए थे चंद्रमा की उपस्थिति में। अगर आप यह पूजा करते हैं तो अपार महिमा है। इस शब्दों में से आप बयान ही नहीं कर सकते। जो फल मिलेगा वह अपार है, उसमें आप शब्दों में आप गिनती नहीं कर सकते। अपने घर के मंदिर में शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप मंदिर में भी जाकर शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं कर सकते तो आप मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाकर आज के दिन पूजन कर सकते हैं। ये बहुत ही शुभ दिन है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा आज के दिन आप शिवालय में जाकर पूजा करें हैं। 16 दिन दिसंबर का दिन है, सोमवार का दिन है और आद्र नक्षत्र है। तो आप जो भी पूजा की जाती है कभी भी खाली नहीं जाती। जैसे आपके पास कुछ भी नहीं है तो एक लोटा जल चढ़ा दीजिए, अगर वो भी नहीं है तो आप मंदिर में जाकर ही आ जाइए। आद्र नक्षत्र बहुत ही शुभ नक्षत्र माना जाता है।